हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको डॉग्स में जो स्किन प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में बात करूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि डॉग्स में स्किन प्रॉब्लम्स कैसे होती है, मतलब कि उसके क्या रीज़न्स होते हैं जिससे डॉग को स्किन प्रॉब्लम होती है, और अगर किसी डॉग को स्किन प्रॉब्लम हुई हो तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं, उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप फोटोज़ में देख ही सकते हो कि डॉग्स में कई तरह के स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन डॉग्स में ज़्यादातर एलर्जीज़ या फिर फंगल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर पैरासाइट एलर्जीज़ की वजह से स्किन प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन और भी रीजन्स है जिसकी वजह से डॉग्स को स्किन प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि एनवायरमेंटल एलर्जीज़ हो, फूड एलर्जीज़ हो, इम्पेटिगो, रिंगवॉर्म, फोलिकुलिटीज़, यीस्ट इन्फेक्शंस, टिक्स, मैंगे, डैंड्रफ, ल्यूपस। तो ये बहुत सारे रीजन्स होते हैं उनको स्किन प्रॉब्लम्स होने के। अब हम ये देखेंगे कि डॉग्स को हम खाने में क्या दे सकते हैं। तो डॉग्स को खाने में हम एप्पल, बनाना, मैंगो, पीनट्स, कैरट्स, चीज़, पाइनएप्पल, चिकन, कुक्ड पोटैटो, बॉइल्ड एग्स, राइस, ग्रीन बीन्स, योगर्ट, हनी, कीवी, कर्ड एंड बटर मिल्क दे सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि डॉग्स को हमें खाने में क्या नहीं देना चाहिए, मतलब कि डॉग्स के लिए क्या हेल्थी नहीं है। तो उसमें मिल्क, मशरूम्स, अल्कोहल, कैफीन, चॉकलेट्स, कॉफ़ी, टी, फैट ट्रिमिंग्स, ह्यूमन बिस्किट्स, ऑनियंस, सॉल्टी फूड्स, स्वीट्स, ड्राई फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ग्रेप्स एंड गम, ये सारी चीज़ें डॉग्स के लिए हेल्थी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को हमें डॉग्स को कभी खाने में नहीं देना चाहिए। कई बार डॉग्स को टिक्स और मैगोट्स की वजह से भी स्किन प्रॉब्लम्स होती है। तो अब हम ये देखेंगे कि टिक्स क्या होती हैं। तो आप फोटोज़ में देख ही सकते हो, टिक्स उसी प्रकार की होती है। टिक्स ज़्यादातर डॉग्स के हेड, नेक, ईयर और फिट में होती है। डॉग्स के जिस पार्ट पर टिक्स होती है वहाँ पर डॉग्स को बहुत ही ज़्यादा खुजली आती है, इसलिए वो पार्ट रेडिश हो जाता है। इस फोटो में टिक्स की साइकिल दिखाई गई है, जिसमें टिक्स पहले छोटी साइज़ की होती है, फिर वो डॉग्स का ब्लड लेती है जिससे उसकी साइज़ बड़ी होती है, फिर वो थोड़ी और बड़ी होती है, फिर उसमें से जो फीमेल होती है वो एग्स देती है और उसमें से और ज़्यादा टिक्स होती है, जिससे डॉग्स को इरिटेशन होता है। अगर किसी डॉग को टिक्स हो तो हम उसे टेबलेट दे सकते हैं, या फिर जिस पार्ट में टिक्स होती है वहाँ पर हम स्प्रे भी कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि डॉग्स की बॉडी पर मैगोट्स कैसे होते हैं। अगर किसी डॉग को कहीं पर इंजरी हुई हो तो वहाँ पर मॉस्किटोस यानी कि मक्खी एग्स रखती है और उसमें से मैगोट्स होते हैं। मैगोट्स डॉग्स के लिए बहुत ही डेंजरस होते हैं। डॉग्स के जिस पार्ट पर मैगोट्स होते हैं उस पार्ट को मैगोट्स खा जाते हैं और धीरे धीरे वो डॉग्स के दूसरे हिस्से को भी खाने लगते हैं। जैसे कि फ़ोटो में दिखाया है उसी तरह मैगोट्स डॉग के किसी भी हिस्से में होते हैं। इस फोटो में मैगोट्स ने डॉग के पूरे चेहरे को डैमेज कर दिया है। अगर किसी डॉग को मैगोट्स होते हैं तो हमें वक्त रहते उसकी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। अगर टाइम पर हमने उसकी ट्रीटमेंट नहीं करवाई तो मैगोट्स डॉग के पूरे बॉडी को डैमेज कर सकते हैं। अगर किसी डॉग के किसी पार्ट में मैगोट्स होते हैं तो हमें उस पार्ट पर बॉइल्ड वाटर डालना चाहिए और उससे साफ़ करना चाहिए। मैगोट्स के लिए स्प्रे भी आता है तो हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम उस डॉग को वेट के पास लेकर जाना चाहिए जिससे उसकी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट हो। अब मैं आपको एक फ़ीमेल डॉग के बारे में बताऊंगी जिसको स्किन प्रॉब्लम हुई थी, और स्किन प्रॉब्लम की वजह से उसको हेयर फॉल का भी प्रॉब्लम हुआ था। जब हम कुछ डॉग्स को खाना दे रहे थे तो वहाँ पर ये फ़ीमेल डॉग थी, तो मैंने उसे देखा कि उसे स्किन प्रॉब्लम हुई थी। तो फिर मैंने उसकी फ़ोटो डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर ने कहा कि इस फीमेल डॉग की बॉडी पर सिर्फ 10% ही बाल है और बाकी के जो 90% बाल है वो झड़ चुके थे, इसलिए उसको टेबलेट देंगे तो उसके बाल आने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा। तो फिर डॉक्टर ने उसको इंजेक्शंस दिए और कुछ टेबलेट्स भी दी थी जो उसे 10-15 दिन तक देनी थी। ये वीडियो उसकी ट्रीटमेंट के 20 दिन बाद की है और उसकी बॉडी पर धीरे धीरे बाल आ रहे थे।
और फाइनली 1 महीने बाद उसकी पूरी बॉडी पर बाल आ गए थे। वीडियो एंड करने से पहले आप सबसे एक बात बोलनी थी। कई दिनों से बगीरा और स्माइली की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। बार बार हमें उसे क्लिनिक ले जाना होता था और उनकी ट्रीटमेंट करवानी होती थी। तो यही रीज़न था कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। और आप सबसे यही कहना है कि आप सभी दुआ करो कि बगीरा और स्माइली की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।